ड्रामा सीरियल माँ अपनी आखिरी किस्तों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और कहानी में सच्चाइयां एक एक करके सामने आ रही हैं। अदील पर अब जरियून और वसीम की हकीकत मुकम्मल तौर पर आश्कार हो चुकी है। जैसे ही वो आसिया और बतूल की बातें सुनता है, उसे अंदाजा हो जाता है कि जरियून ने उसकी बेटी से शादी क्यों की और इसके पीछे क्या इरादे थे। अदील पहले ही इनके अज़ाइम भांप चुका था और अब उसे यकीन हो जाता है कि इन सब के पीछे सिर्फ लालच है। वो शदीद परेशानी में अरमान से राब्ता करता है और उसे अपनी बेटी की हालत के बारे में बताता है कि जरियून इस पर जुल्म कर रहा है, उसे मारता पीटता है और इसके कारोबार पर भी कब्जा कर चुका है। अदील अरमान से कहता है कि अब वक्त आ गया है कि वो जरियून और वसीम के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठे करे और इन्हें इनकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दे। अरमान शुरू में ही अदील को समझाने की कोशिश करता है कि इससे आसिया का नाम भी सामने आएगा, जिससे खानदान की इज्जत मुतासिर हो सकती है, लेकिन अदील वाजे कर देता है कि आसिया ने जो कुछ किया है इसके बाद वो किसी माफी की मुस्तहिक नहीं। इधर जरियून और वसीम को भी शक हो जाता है कि अदील को सब कुछ मालूम हो चुका है, इसीलिए वो मुल्क छोड़कर फरार होने का मंसूबा बनाने लगते हैं। दूसरी जानिब राहा अपने वालिद कबीर को समझाती है कि वो सिद्रा के साथ भी वही मोहब्बत और नरमी का रवैया अपनाए जो इसके साथ रखते हैं, क्योंकि सिद्रा भी इनकी बेटी है। ये बातें सुनकर नरमीन के दिल में भी तब्दीली आती है और वो राहा से कहती है कि वो सिद्रा को समझाए ताकि वो किसी गलत इंसान के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। राहा सलमान से राब्ता करती है और इससे काशिफ के खिलाफ सबूत मांगती है ताकि वो अपनी बहन को बचा सके। सलमान तमाम सबूत इकट्ठे करके राहा को देता है और जब ये हकीकत सिद्रा के सामने आती है तो वो शदीद सदमे में आ जाती है। इसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दूसरी तरफ अरमान राहा से मिलकर इसे एक बहुत बड़ी हकीकत बताता है कि इसके अगवा के पीछे आसिया और जरियून का हाथ था और ये सब अदील की जायदाद पर कब्जा करने के लिए किया गया। ये सुनकर राहा हैरान और गमजदा हो जाती है, लेकिन वो फैसला करती है कि अब इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी दौरान जरियून मुल्क से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अरमान पहले ही तैयार होता है और पुलिस के साथ एयरपोर्ट पहुंचकर जरियून और वसीम दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। यूं इनके तमाम मंसूबे नाकाम हो जाते हैं। घर में बतूल को जब तलाक के कागजात मिलते हैं तो वो टूट जाती है और अपनी गलतियों पर पछताने लगती है। अदील आसिया को इस सब का जिम्मेदार ठहराता है और इसे सख्ती से कहता है कि इसकी साजिशों ने पूरे घर को तबाह कर दिया। इस मौके पर राहा अदील को समझाती है कि वो आसिया को माफ कर दे, क्योंकि वो खुद सब कुछ भुला चुकी है। अदील बिलाखिर राहा की बात मान लेता है, लेकिन आसिया को वाजे कर देता है कि अब वो इसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहेगी। कहानी के इख्तिताम की तरफ एक मिस्बत मोड़ भी आता है जब ज़ैनब अदील के सामने अरमान के लिए राहा का रिश्ता पेश करती है। अदील इस फैसले को राहा पर छोड़ देता है और राहा अरमान की कुर्बानियों और खुलूस को देखते हुए इस रिश्ते के लिए रजामंदी जाहिर कर देती है। इस तरह कहानी इंसाफ, सच्चाई, माफी और मोहब्बत के साथ अपने अंजाम को पहुंचती है।